तीनों चीजों की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी प्रतिवपु श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आज सभी प्रभु भक्त प्रभु प्रेमी कोट ग्राम सभा थौलधार में भगवान नागराज के और माँ जगत जननी जगदम्बा के चरणों में आज यह कथा प्रारंभ होने जा रही है। श्रीमद् भागवत कथा साक्षात गंगा और यमुना की जो नवल धारा है, उसी प्रकार जैसे गंगल की नवल और धवल धारा सारे पापों का प्रक्षालन कर देती है, इसी प्रकार यह भागवत रूपी गंगा आज बहती हुई हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए और आज इस कोट ग्राम में पहुंची है। कब पहुंची? जब इस गंगा के पुत्रों ने इस गंगा माँ का स्मरण किया और अपने तन मन और धन अपने आप को समर्पित करके आज इस स्थान पर भागवत रूपी गंगा का यहाँ पर स्थापन किया। कहते हैं कि दुर्लभो मानसो, सबसे अगर दुर्लभ कोई वस्तु है, 84 लाख योनियों में कीट पतंग कुकर सुकर इत्यादि सबसे निवृत्त होकर के जब 84 लाख ताले पड़ जाते हैं तो उसमें एक ये मानव रूपी ही चाबी उन सब तालों को खोलने के काम आती है। दुर्लभ मानसो जन्मा, यानी मानव जन्म जो है सबसे दुर्लभ है। और मानव जन्म लेकर के भी जिसने उस परमपिता परमात्मा का स्मरण नहीं किया तो मानो उसका जीवन ही निरर्थक है। आप लोगों की भावना जगी, इस स्थान के सपूत और इस धरती माँ के लाल जो बहुत देश विदेशों में बैठे हुए हैं, उनके मन में इस भूमि के प्रति एक उत्साह उत्पन्न हुआ। ऐसे भगवत प्रेमी जो सब अपने अपने कारोबार में तन्मय और सभी अपने अपने कार्यों में सदैव लगे हुए हैं, लेकिन उनके हृदय में भी एक किरण जगी और किरण का जगना कहाँ से प्रारंभ? अगर गुरु न तारे तो शिष्य कभी तार नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर इस स्थान में सुंदर मेरे भाई महावीर प्रसाद जी, जो कि यहाँ पे प्रधान भी हैं और सबके मुखिया भी हैं, उनमें भावना जगी और आप लोगों के ही पुत्रों ने दिल्ली, चंडीगढ़, बॉम्बे में रह करके और आज इस गंगा को इस पावन भूमि में लेकर के आया। तो मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ ऐसे लालों को जिन्होंने इस भूमि को पावन किया है। भगवान की कथा प्रारंभ होते ही देखो इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए। इंद्रदेव का प्रसन्न होना जैसे ही मेरे ठाकुर का जो है स्मरण हुआ और इंद्रदेव प्रसन्न हुए। ये क्या है? ये शुभ सूचक है।
आपका मन पवित्र है और आपने श्रद्धा से यहाँ पर सभी इन विप्र मंडलियों को जो है आमंत्रित किया है, इसलिए आधा पाप इसी से समा, लेकिन आधा रह जाएंगे जब तक पूरी कथा नहीं सुनी। भगवान की कथा पूर्ण तो सुननी ही पड़ेगी, तो ही सारे पाप कटेंगे। तो बड़ा सुंदर भाव आप लोगों के हृदय में भगवान नागराज करे, ऐसे ही आपको और आपके पुत्रों को ऐसे सुंदर सुविचार और ऐसे सुंदर संस्कार मिलते रहे और सभी ही भगवत प्रेमी बने। आइए पुराण में प्रवेश करते हुए सबसे पहले क्या भैया किसका चिंतन है? यहाँ पर हम इतने बैठे हुए हैं, किसकी कथा सुने? वास्तव में कथा क्या है, क्यों की जाती है कथा? ये कथा का तात्पर्य क्या है? खाली 3 घंटा यहाँ पर आकर के आरंभ फरमाना ये कथा का नियम नहीं है। 7 दिन तक 4-4 घंटे हम यहाँ पर बैठ करके बिताते हैं, तो ये 4 घंटे का तप है, इसी से हम अपने आप को पुष्ट करते हैं। लेकिन ठीक है व्यास जी, आप तो कहते हैं कि 4 घंटे, लेकिन सुने क्या, कौन है जिसकी कथा हम सुने? कथा तो आजकल टीवी के जितने चैनल मरोड़ो, बस कथा ही कथा नजर आएगी, लेकिन वो कथा का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्यों सुनी जाती है कथा? अब कहते हैं क्या कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को ही सत्य स्वरूप भागवत में कहा गया। सच्चिदानंद रूपाय, सत धन चित धन आनंद। और हमें क्या चाहिए अपने जीवन में? सत्य भी चाहिए जिससे संसार से हम पार हो जाएं, चित्त भी चाहिए जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, और आनंद भी चाहिए जिससे हम अपने जीवन में प्रसन्न रहे। लेकिन सब सच बताना, कौन कौन है ये 3 कामों से निवृत्त हैं? बताइए जरा, हाथ उठाइए, कौन कौन है? कोई नहीं। क्या कारण है? बोले महाराज कारण यही है कि हम जाते हैं कथा सुनने, लेकिन कथा पे ध्यान नहीं रहता, व्यथा में ज्यादा ध्यान रहता है। अगर कथा में ध्यान होगा तो सत्य यानी सत मार्ग पे भी चलोगे, सुंदर संस्कार भी आएंगे, चित्त अपना हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होगा, जिसके करने मात्र से आरोग्यता स्वयं ही छलकने लग जाएगी, और आनंद भी आएगा जो झूम झूम करके भगवान के संकीर्तन और कथा में हम नाच उठे। सच्चिदानंद रूपाय, कैसा स्वरूप? जो कि संसार का सत्य चित्त और आनंद, संसार को जिन्होंने रचा, अरे पालने वाला तो जो है कौन है, कहाँ छिपा हुआ, ये किसी की दृष्टि में नहीं है। तो जो सृजन पालन और संगरण यानी जन्म देते हैं, भरण पोषण करते हैं और अंत में संगरण कर देते हैं, अपने धाम को बुला देते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे परम सच्चिदानंद भगवान का विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब देखो क्या कह दिया यहाँ पे, विश्वोत्पत्त्यादि, सारे विश्व में। लेकिन विश्व में कई देश ऐसे भी हैं
जहाँ भगवान को नहीं मानते हैं तो कभी कभी कोई भक्त शंका भी कर देते हैं। मेरे से भी काफी कहा कि व्यास जी विश्वोत्पत्ति कहते हैं तो विश्व में कौन कर रहा है? खाली भारत में ही भगवान का पूजन यज्ञ और कथाएं होती है, बाहर कौन करता है? बहुत सारे देश तो ऐसे ही सब पड़े हुए हैं जहाँ धर्म है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। मैंने कहा नहीं, विश्वोत्पत्ति हेतवे, अरे विश्व में तो भगवान जो है व्याप्त है, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही विराट विश्व रूप है। और जिन जगहों पर भगवान का पूजन, भगवान की कथाएं नहीं होती है ना, तो भगवान का ये विश्व विराट स्वरूप है। तो विराट स्वरूप में अगर ये हमारा शरीर है तो शरीर में उंगलियां सब अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, सर अलग है, तो ऐसे भगवान के सब ये और कल्प वृक्ष में भी वो ताकत नहीं है। कौन सी ताकत भैया? बोले जो भगवान का साक्षात करवा दे या साक्षात ब्रह्म के दर्शन करवा दे, वो किसके पास है? बोले वो गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में आपको प्राप्त है। योगी दुर्लभ वो कौन सी है? जो आप कथा कह रहे हैं और कथा के द्वारा हमारा यहाँ ज्ञान ध्वस्त हो रहा है। इसलिए सूत जी महाराज कृपा करके हमें ये प्रसाद दीजिए। तो सूत जी ने कहा कि आप लोगों का, अब सूत जी सौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि आप लोगों का मेरे प्रति अगर इतना स्नेह है तो अवश्य ही मैं भगवान की कथा का बहुत सुंदर स्नान आपको कराऊंगा। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? सावधान तया शृणु, सावधान होकर के सुनना पड़ेगा। जब तक सावधान होकर के सुनोगे नहीं तब तक बस व्यास जी ने बोला और हमने पल्ला झाड़ा, बस हो गई भगवान की कथा। ऐसा नहीं, सावधान तया शृणु। तो आप संसार में जो है भगवान की कथा कहीं पर भी हो रही हो उसको धैर्य पूर्वक और मनन पूर्वक श्रवण करने का यहाँ पे विधान बताया। कौन सी ऐसी तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा भय व्याप्त है जो तुम्हारा सारा चेहरा मुरझाया हुआ है? कौन सी ऐसी बात हो गई? त्वरितम गम्यते पुत्रा, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ तुम्हें जाना है? तो इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना तवेदम मुक्त संगस्या नोचितम बद्ध कारणम। अरे आपका तो मन ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई कृपण का जो है 5 रुपए कहीं गिर जाए और वो 5 रुपए के ही पीछे इतना दुखित होने लग जाता है कि हाय हाय मेरा तो आज सब कुछ ही चला गया है। अरे तुम जैसे विरक्त संत जिन नारद जी ने कहीं अपने लिए कुटिया तक नहीं बनाई और आज इतना चिंतित आप, तो आज जैसे ही बोलो जय जय श्री राधे, ऐसे काम नहीं चलेगा। कम से कम ऊपर रोड तक नागरजम तक जाएंगे। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो तुम जैसे विरक्त संत को आज ऐसा तुम्हारा क्या चला गया है जो इतना दुखित मना होकर के आप विचरण कर रहे हैं? भैया संतों का धन तो क्या है? संतों का एक ही धन है और सारे आप भी संत हो, आपको भी यही धन बनाना चाहिए। कौन सा? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो
बनाता है ना, उसके हाथ में जो ये वास्तविकता बात है, ये जो लकीरें हैं ना, ये लकीरें जो भी हमारा दुर्भाग्य बनाती है ना, तो ताली बजाने से वो सद्भाग्य में बदल जाती है। और हम लोग इतने अज्ञानता में कि भगवान के संकीर्तन में ताली बजाने में कंजूसी करते हैं। क्यों? कहीं हमारा दुर्भाग्य न बदल जाए, हम सद्भागी न बन जाए। इसलिए क्या करना पड़ेगा? श्री कृष्ण शरणाम भोजम दुखम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान कृष्ण के स्मरण मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो बड़ा ही सुंदर भाव यहाँ पर भगवान का दुख करने का क्या वो है? ब्रज के नंदलाला सभी गाएंगे पर जब तेरा नाम